क्या आप अपने बच्चों का विसर्जन कर सकते हैं? अगर आपके बच्चों के हाथ पैर टूट जाएँ या उनको कहीं चोट वगैरह लग जाए तो आप उनका ना विसर्जन कर देंगे क्या? तो इसी वाले टॉपिक पे आज हम बात करना चाह रहे हैं। तो सभी लोगों को जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे। अ, मेरे घर पे ना 14-15 साल से मतलब कान्हा जी हैं, तो जिनकी कि हम लोग सेवा कर रहे हैं। उससे पहले छोटे से थे, लेकिन उसके बाद एक हमारे पास थोड़े बड़े साइज के कान्हा जी आए। वो हमारे ससुर जी जा रहे थे वैष्णो देवी, तो वहां पे एक बाबा जी मिले थे, तो अचानक ही आके उन्होंने मेरे ससुर जी को दिए और बोले ये अपने घर पे ले जाओ और उनकी सेवा करना। तो ये वहां से लेके आए थे और ये कान्हा जी फिर मेरी सासू माँ ने मेरे को दिए थे आज से 14-15 साल पहले। तो उस टाइम से ना मतलब कंटिन्यूअस हम लोग इनकी सेवा कर रहे हैं। तो होता है ना कि इतने साल अगर आप किसी की सेवा कर रहे हो और रात दिन मतलब कहते हैं ना 24 आवर वो आपके सामने है। और तो अगर उनके हाथ पैर या आंख में कोई दिक्कत हो गई है तो ऐसे कैसे कह सकता है कोई कि आप उनका विसर्जन कर दो। सोचने वाली बात है ना कि विसर्जन कर दो। भाई वो चैतन्य है, वो कोई मूर्ति नहीं है। ऐसा हुआ था ना कि जो मेरी छोटी बेटी है राधिका, तो उनका क्या है, जैसे हमारे कान्हा जी ना एसी में मतलब रात में शयन करते हैं। तो बेटी सुबह उठी और उनका है कि वो थोड़ी बहुत देर मतलब हमारे ना कन्नू के साथ खेलती हैं। तो अभी 2 दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था कि वो उठते ही उठते और उनके साथ खेलने लगी। उनको उठाया और उनके साथ बातें करना और ये सारी चीजें। तो धोखे से उनके हाथ से ना वो नीचे गिर पड़े। तो उनके हैंड में, उनका जो हैंड था ना वो यहाँ से मतलब क्रैक हो गया। तो बहुत कहते हैं ना एकदम से अचानक से अंदर से बहुत बुरा लगा, रोई भी बहुत। लेकिन फिर वही होता ना, फिर एक दो लोगों से पूछा कि ऐसे हो गया क्या करूं, तो उनका पता क्या जवाब था, विसर्जन कर दो। इतना बुरा लगा सोच के कि अगर अभी आपके बच्चे के कहीं से हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, आंख फूट जाए या बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत हो जाए, आप उसका यमुना जी में, गंगा जी में विसर्जन कर आएंगे। अगर आप लोग उसका विसर्जन यमुना गंगा जी में कर दें तो हम भी अपने कान्हा जी का कर देंगे। भाई वो हमारे बच्चे की तरह हैं। आपका एक जो भाव होता है ना, कोई उनको मतलब अगर घर में रख रहा है, वो छोटे से लाला है, मतलब ये भाव है तो वो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता। लेकिन आप उनको अपने घर में रख के आप उनकी सेवा कर रहे हो, तो सेवा यूं ही कर रहे हो, क्या सोच के सेवा कर रहे हो कि बस एक धातु की मूर्ति है और बस हमने कोई चीज उठाई, बस उनके सामने रख दी, उठा के खा ली। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम उनको चैतन्य बिल्कुल मानते हैं कि वो बिल्कुल चैतन्य हैं, वो हर चीज अर्पण कर रहे हैं और इतने सालों से हम उनकी इसी भाव से पूजा कर रहे हैं। तो हमें ये जो लोगों की जो ना एकदम घटिया बात कि उनका विसर्जन कर दो, बहुत ही बकवास लगी। और आप लोग बताना क्या ये सही है कि अगर हम किसी भी विग्रह की और सेवा कर रहे हैं सालों से, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 5 साल, और अगर उनकी बॉडी पार्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उनका यूं ही विसर्जन कर देंगे? नहीं ना, बिल्कुल गलत है ये। हमने ना फिर एक जगह वृंदावन में मेरे हस्बैंड ने बात करी कि ऐसे ऐसे मतलब हमारे गोपाल जी को वो मतलब दिक्कत हो गई है। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, सही हो जाएंगे, आप उनको लेके आना, जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। तो होता है ना, उपाय हर चीज का है। लेकिन लोगों को पता क्या लगता है, अरे खंडित हो गई, अरे इसका विसर्जन कर दो। तो भैया अपने बच्चों का भी कर दिया करो विसर्जन। अपने घर में जो आपके कहते हैं ना पति पत्नी मेंबर में जो भी आपकी फैमिली में मेंबर हैं, अगर उनकी बॉडी में कोई भी दिक्कत हो जाए, आप भी उनको उठा के फेंक आया करो गंगा यमुना में, है ना। पता नहीं लोगों की पूजा पाठ भाव कैसे है, मुझे तो समझ ही नहीं आता, सच्ची बता रही हूँ कैसे है कि मतलब उनका ये कि विसर्जन कर दो। आप लोग बताना क्या मैंने सही कहा या मैंने गलत कहा, आप लोग प्लीज बताना जरूर। लेकिन मेरी समझ से तो ये एकदम से कहते हैं ना वाहियात मतलब हरकत और बात है। कि जैसे होता है ना बहुत से मतलब कान्हा जी ऐसे होते हैं कि जिनकी आंख वगैरह निकल जाती है, वो लोग वो भी उठा के फेंक आते हैं।
भैया थोड़ा सा तो पता डरो, जब आपके अंदर कोई भाव ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है भगवान के लिए, तो आप उनकी रख के सेवा क्यों करते हैं, क्यों करते हो, है ना। विसर्जन ये चीज सोच के ही अंदर से पता है दिल ना कांप जाता है। मेरा तो कांप गया था, हमने जब एक दो लोगों से बात करी। फिर मैंने सोचा किसी से बात नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। भगवान ने हमें भी बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, सब कुछ दिया है भाई। किसी चैतन्य मतलब कोई है तो आप उसका विसर्जन कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मैं तो नहीं करूंगी। और देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये कान्हा जी हमने कोई लिए नहीं थे, जैसे कि हमने आपको बताया है, अचानक से ही एक बाबा जी ने आके वैष्णो देवी भी हमारे ससुर जी को दिया था होने के लिए। तो वहां पे कहते ना लाखों लोग थे। तो मतलब हमारे ही पापा जी को उन्होंने जो भी थे वो किस मतलब रूप में थे, क्या थे, अब ये तो नहीं पता है। वो मेरे पापा जी को देख के गए थे और फिर मेरी सासू माँ ने वो मुझे दिए कि तुम इनकी सेवा करो। तो जब से कंटिन्यूअस हमारे यहाँ उनकी सेवा हो रही है, उनकी सेवा से ही कहते हैं ना हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लाइफ में हर चीज है। तो ऐसे कैसे सोच लिया। मैं तो उस दिन पता ये बात सुन के बहुत रोई थी। तो इसीलिए बस मेरा ये मैन था। मैं आपको दिखा रही हूँ अपने लड्डू का। जब से उनके हैंड में थोड़ा सा है, अभी हस्बैंड है नहीं, थोड़ा बाहर गए हुए हैं। तो जब वो आएंगे लौट के तो मैं उनका ये देखो, ऐसे आपको दिख नहीं पा रहा होगा, ये रहा। ये उनका हैंड में ना यहाँ से दिक्कत हुई है। आप इनकी 15 साल से सेवा कर रहे हो तो आप इनका विसर्जन कैसे कर सकते हो। सोचने वाली बात है ना। जो लोग सेवा करते हैं ना भाव से, उनको पता होगा कि कोई उनको ऐसा बोल देना तो उनके अंदर क्या मतलब क्या फीलिंग होती है, मतलब अंदर क्या चलता है कि इतना गंदा वर्ड बोला कैसे कि इनका विसर्जन कर दो। कभी नहीं करूंगी, मैं तो कभी नहीं करूंगी। और ना ही मैं ऐसी किसी को एडवाइस दूंगी। पता नहीं लोगों का सच में ही एकदम मेंटलिटी जीरो है, जीरो, बिल्कुल जीरो। सेवा तो करेंगे लेकिन कहते हैं ना कोई भाव ही नहीं है। भाई ये विग्रह नहीं है, ये चैतन्य है। हम इनकी चैतन्य रूप में सेवा कर रहे हैं। ये तो कहते हैं ना कड़ कड़ में गट गट में है ना। तो बस यही था। तो आप लोग ना बताना जरूर क्या मैंने सही किया या फिर गलत किया। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम।